मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन कई सीमित मान्यताओं को तोड़ता है। अगर यह सच है, तो फिर इतने लोग गरीबी को एक स्थायी सजा क्यों मानते हैं? क्या बाइबल धन संपदा का विरोध करती है? क्या सच्चा दृढ़ निश्चय किसी के भाग्य को बदल सकता है? इस लेख में हम बाइबल, धन और दृढ़ निश्चय के बीच के संबंध का पता लगाएंगे, जैसा कि नेपोलियन हिल ने व्याख्या किया है, और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, रोजमर्रा के डर पर कैसे काबू पाया जाए। धन के संबंध में किसी भी परिवर्तन के लिए आस्था मौलिक है। बहुत से लोग, शायद आप भी, समृद्ध होने के डर को पालते आए हैं। यह डर अक्सर बचपन में दोहराए गए वाक्यांशों से उपजता है, जैसे पैसा गंदा होता है, अमीर स्वर्ग में नहीं जाते, या ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कितनी बार इन मान्यताओं ने आपको कोशिश करने से पहले ही सपने देखने से रोक दिया। हालांकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती, बल्कि लालच और धन से अत्यधिक लगाव की निंदा करती है। अब्राहम, दाऊद और सुलेमान समृद्ध पुरुष थे, जिन्हें उनकी आस्था और धन के लिए याद किया जाता है, जो समृद्धि और आध्यात्मिकता के सह अस्तित्व का उदाहरण देते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि आस्था हर उपलब्धि का आधार है, वह प्रज्वलन बिंदु जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। उनका अपना जीवन पथ इसे दर्शाता है। वर्जीनिया में एक गरीब परिवार से आने वाले उन्होंने कुछ डॉलर प्रति लेख के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया, जो उनकी जरूरतों के लिए अपर्याप्त था। सीमित अवसरों वाले देश में एक अलग भविष्य में विश्वास बनाए रखना एक चुनौती थी। लिखा गया प्रत्येक शब्द उस भविष्य के निर्माण के लिए एक ईंट था जिसकी वे कामना करते थे। बहुत से लोग इस संघर्ष से खुद को जोड़ते हैं। कितनी बार आपने किसी चीज की कल्पना की, लेकिन बहुत बड़ा लगने के कारण हार मान ली? कितनी बार आपने खुद को बाहरी मान्यताओं के कारण समृद्ध होने के योग्य नहीं माना? यह आंतरिक संघर्ष जितना लगता है, उससे कहीं अधिक आम है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि पैसे के बारे में सीमित मान्यताएं सीधे हमारे कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जो लोग वित्तीय स्थिरता की असंभवता में विश्वास करते हैं, वे अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो इस विश्वास को मजबूत करते हैं। यह आत्मविनाश है। एक पल के लिए समृद्ध होने की संभावना की कल्पना करें। अब्राहम की तरह समझें कि धन केवल संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि परिवार की देखभाल करने, अन्य लोगों की मदद करने और एक विरासत छोड़ने का अवसर भी है। नेपोलियन हिल, जो थोड़े से शुरू हुए, एक बड़े लक्ष्य में विश्वास करते थे। इस आस्था से प्रेरित होकर उन्होंने लाखों लोगों की मानसिकता बदलने वाले काम लिखे। हम एक चुनौती देते हैं। अगले 7 दिनों में हर सुबह अपने वित्तीय जीवन के बारे में एक आस्था का वाक्य लिखें। कुछ इस तरह, मैं समृद्ध होऊंगा क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है। यह जादू नहीं है, बल्कि संभावनाओं को देखने के लिए मन को प्रशिक्षित करना है, बाधाओं को नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे काम, अवसरों और कठिनाइयों के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। जब विश्वास कार्रवाई का पहला कदम होता है, तो आस्था और धन साथ चलते हैं। नेपोलियन हिल और बाइबल यह प्रदर्शित करते हैं। शायद आपकी इच्छित जीवन से जो आपको अलग करता है, वह आपकी संभावना में विश्वास करने का निर्णय है। दृढ़ निश्चय उन लोगों को अलग करता है जो केवल चाहते हैं और जो प्राप्त करते हैं। जिद करने, हठी लगने, किसी ऐसी चीज में ऊर्जा खर्च करने के डर से जो विफल हो सकती है, आम बात है। आपने कितनी बार इसलिए हार मान ली क्योंकि परिणाम अपेक्षित गति से नहीं आए? यह मौन भय सपनों को खिलने से पहले ही नष्ट कर देता है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें भला करने से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम सही समय पर काटेंगे। यह जीवन का एक प्राकृतिक नियम है। नेपोलियन हिल का दावा था कि दृढ़ निश्चय इच्छा को वास्तविकता में बदल देता है। इच्छा करना आसान है, सपना देखना भी। कम लोग ही दोहराते हैं, जिद करते हैं और तब भी जारी रखते हैं जब सभी कहते हैं कि यह असंभव है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब के आविष्कार में 1000 से ज्यादा असफल प्रयास किए, इसका उदाहरण देते हैं। दृढ़ निश्चय के बिना दुनिया को बिजली की क्रांति का अनुभव करने में बहुत अधिक समय लगता। दी लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखने के दौरान उनकी पहली बड़ी कृति
नेपोलियन हिल को कड़ी आलोचनाओं, वित्तीय मदद की कमी और उपहास का सामना करना पड़ा। बिना किसी तत्काल वापसी के वित्तीय कठिनाइयों और हार मानने के दबाव के बीच वर्षों तक किसी परियोजना में निवेश करने के मनोवैज्ञानिक बोझ की कल्पना करें। हालांकि दृढ़ निश्चय ने अस्वीकृत सपने को विरासत में बदल दिया, जिसका परिणाम उस कृति में हुआ जो व्यक्तिगत विकास का एक क्लासिक बन गई, थिंक एंड ग्रो रिच। आपने कितनी परियोजनाएं फल देखने से पहले छोड़ दी? धैर्य की कमी के कारण कितने व्यवसाय, रिश्ते या योजनाएं दफन हो गए? स्थगित संतुष्टि पर शोध दर्शाता है कि अधिकांश लोग छोटे और तत्काल पुरस्कार पसंद करते हैं, यह समझाते हुए कि इतने लोग क्यों हार मान लेते हैं। वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वे यह नहीं समझते कि दृढ़ निश्चय ठोस परिणाम बनाता है। दृढ़ रहने का मतलब गलती पर जिद करना नहीं है, बल्कि सीखना, समायोजित करना और जारी रखना है। एडिसन ने एक ही प्रयास को 1000 बार नहीं दोहराया। हिल ने संशोधित किया, अध्ययन किया और सफल लोगों का साक्षात्कार किया, अपने काम में लगातार सुधार किया। दृढ़ रहना अनुशासन और समायोजन है, केवल प्रतिरोध नहीं। उदाहरण के लिए, एक वित्तीय आरक्षित निधि बनाने के लिए प्रति माह $50 बचाना शुरू में तुच्छ लग सकता है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ 10 वर्षों में आपके पास $6000 होंगे, साथ ही आय भी होगी। दृढ़ निश्चय तुच्छ को संपत्ति में बदल देता है। यह सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। एक लक्ष्य चुनें और बिना असफल हुए 30 दिनों तक दृढ़ रहें। यह प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ना, एक निश्चित राशि बचाना, सप्ताह में 3 बार टहलना या किसी नए विषय का अध्ययन करना हो सकता है। 30 दिनों का दृढ़ निश्चय आपकी हार मानने की क्षमता को पार करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। बनाई गई आदत का तत्काल परिणाम से अधिक मूल्य होगा, क्योंकि यह आपके दिमाग को बाधाओं के सामने दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करेगा। दृढ़ निश्चय यात्री को भाग्य के निर्माता से अलग करता है। नेपोलियन हिल, बाइबल और विज्ञान यह सिद्ध करते हैं कि जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं, वे अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। आपके सबसे बड़े पछतावे शायद असफल प्रयासों के लिए नहीं, बल्कि जल्दी हार मानने के लिए होंगे। डर सपनों का सबसे बड़ा चोर है। पैसे के संबंध में यह उन लोगों को स्थिर कर देता है जो समृद्ध हो सकते हैं, झूठी सुरक्षा के पीछे छिप जाते हैं। असफल होने का डर, धोखा खाने का डर, सब कुछ खो देने का डर। डर के कारण बहुत से लोग पहला कदम नहीं उठाते। शोध दर्शाता है कि 70% से अधिक लोग पैसे खोने के डर से निवेश से बचते हैं। वे जोखिम से बचते हैं, लेकिन समय, ऊर्जा और अवसर भी खो देते हैं। माइक टायसन, जिन्होंने $300 मिलियन से अधिक कमाए लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया, इसका उदाहरण देते हैं। समृद्धि को बनाए रखने के लिए मानसिक तैयारी के बिना प्रतिभा, धन और अवसर पर्याप्त नहीं है। अत्यधिक खर्च, कुप्रबंधन और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से धन की हानि हुई। डर, लापरवाही या तैयारी की कमी से कितने अवसर नष्ट हो जाते हैं। आपने असफलता के डर से कितनी बार किसी नई चीज से परहेज किया, उसी जगह पर रह गए। डर की कीमत जड़ता है, जो प्रगति को रोकती है। बाइबल चेतावनी देती है कि डर आस्था का विरोध करता है। पतरस का डर ने पानी पर चलते समय उसे डुबो दिया। कई बार हम उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कठिनाई के पहले संकेत पर डर हावी हो जाता है। आंतरिक आवाज, क्या होगा अगर यह सही नहीं हुआ, हजारों को पीछे हटा देती है। नेपोलियन हिल ने अध्ययन किया कि कैसे डर निर्णयों को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर विनाशकारी है, जिससे लोग किसी भी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, केवल जोखिम से बचने के लिए। वास्तव में अपना जीवन खो देते हैं। यह डर अमीरों और गरीबों दोनों को प्रभावित करता है, ठीक वही पैदा करता है जिससे वे डरते हैं, कमी या धन की हानि। आपका डर आपकी रक्षा कर रहा है या आपकी वृद्धि को रोक रहा है। जोखिम उठाने की हिम्मत की कमी संभावित असफलताओं से अधिक अवसरों को नहीं छीनती है। जोखिम के बिना कोई प्रगति नहीं है। डर का सामना किए बिना कोई सीख नहीं है। सीखने के बिना कोई स्थायी समृद्धि नहीं है। सब कुछ मन से शुरू होता है। हार में विश्वास करने से हार मिलती है।
समृद्धि में विश्वास करने से उसके लिए जगह बनती है। डर एक ऐसा विचार है जो सच हो जाता है अगर हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। उसका सामना करना उसे नकारना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि उसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना है। धन का निर्माण और धन का नुकसान करने के बीच का अंतर आंतरिक भूतों को जीतने की क्षमता में है। टायसन की कहानी दिखाती है कि क्या होता है जब डर, अनुशासन की कमी और दृष्टि हावी हो जाती है। अपने डर पर काबू पाने वाले लोगों का जीवन दर्शाता है कि लगातार समृद्ध होना संभव है। स्थिर रहने या आगे बढ़ने का चुनाव हमारा है। केवल पैसे के लिए काम करने और किसी बड़े काम में योगदान करने के लिए काम करने में बहुत अंतर है। जब एकमात्र लक्ष्य पैसा होता है तो खालीपन जल्दी ही आ जाता है। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, प्रयास, ऊर्जा, लेकिन कोई प्रगति नहीं। अच्छी तनख्वाह पाने वाले पेशेवर असंतोष, चिंता और अवसाद की रिपोर्ट करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अपनी गतिविधियों में उद्देश्य पाते हैं वे अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, अधिक जीते हैं और उनका भावनात्मक कल्याण बेहतर होता है। असली धन बैंक बैलेंस से आगे जाता है, यह सेवा से जुड़ा है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। पैसा परिणाम होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य नहीं। उनका उद्देश्य ऐसे ज्ञान में योगदान करना था जो जीवन को बदल सके। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 500 से अधिक सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने की चुनौती दी, तो हिल ने तत्काल भुगतान की गारंटी के बिना भी स्वीकार कर लिया। इस काम ने उनके जीवन के 20 साल ले लिए, जिसमें यात्रा, बलिदान और अनिश्चितताएं शामिल थीं, लेकिन यह बड़ा उद्देश्य ही था जिसने उन्हें दृढ़ बनाए रखा। वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उनके अपने जीवन से आगे निकल जाएगा, और वे सही थे। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत बाइबल में यूसुफ की कहानी में दिखाई देता है। एक दास के रूप में बेचा गया और अपने भाइयों द्वारा अस्वीकार किया गया। वह अपना जीवन शोक मनाने में बिता सकता था। इसके बजाय उन्होंने अपनी प्रशासनिक और व्याख्यात्मक प्रतिभाओं का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की सेवा के लिए किया। मिस्र के गवर्नर बन गए और एक बड़े अकाल के दौरान लाखों लोगों को बचाया। उनका धन और प्रतिष्ठा स्वार्थी महत्वाकांक्षा का फल नहीं था, बल्कि किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पण का था। यह एक महत्वपूर्ण चिंतन है। आप जो बनाते हैं वह केवल आपकी सेवा करता है या अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। कितनी बार प्रेरणा की कमी ने आपको स्थिर कर दिया, काम को एक निरर्थक दायित्व में बदल दिया। यह भावना हमारे कार्यों और एक बड़े उद्देश्य के बीच संबंध की कमी से उत्पन्न होती है, जिससे कई लोगों का निराश होना समझ में आता है, भले ही वे उच्च वेतन पर हों। पैसा अर्थ की कमी की खाई को नहीं भरता है। इसके विपरीत, जब योगदान होता है तो चुनौतियां भी उद्देश्य प्राप्त कर लेती हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि सेवा पर ध्यान केंद्रित करने से अवसरों के द्वार खुलते हैं, जिससे विश्वास, साझेदारी और सम्मान मिलता है। उदारता का प्रचुरता से बदला। अध्ययन इसे सिद्ध करते हैं। ऐसे कार्यों में लगे लोग जो दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, उनका दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता अधिक होती है। वे प्रेरित रहते हैं, तेजी से सीखते हैं और परिवर्तनों के अनुकूल बेहतर ढंग से ढलते हैं। इसे लागू करने के लिए विचार करें कि आपकी प्रतिभा दूसरों की सेवा कैसे कर सकती है। यदि आप वित्त में पारंगत हैं तो लोगों को अपने खातों को व्यवस्थित करने में मदद करें। यदि आप बिक्री में काम करते हैं तो ग्राहक को एक संख्या के रूप में न देखें, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जिसे समाधान की आवश्यकता है। रचनात्मक कौशल प्रेरणा और प्रेरणा दे सकते हैं। यह मानसिकता पैसे के मूल्य को कम नहीं करती है, इसके विपरीत यह इसे बढ़ाती है। वित्तीय लाभ को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण चीज से जोड़ती है। शायद यह खालीपन की भावना है जो आपको महसूस हो रही है। समस्या यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप अपने काम को कैसे देखते हैं। एक साधारण काम उद्देश्य के साथ महान बन जाता है। उसके बिना सबसे बड़ा धन भी पर्याप्त नहीं है। हिल और बाइबल इसका उदाहरण देते हैं। क्या आप संचय करना या योगदान करना चुनेंगे? परिणाम स्वरूप प्रचुरता प्राप्त करेंगे। जीवन निर्णयों तक सीमित है। बाइबल सलाह देती है
आज ही तय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कोई तटस्थता नहीं है। चुनाव की अनुपस्थिति परिस्थितियों को हमारे लिए निर्णय लेने की अनुमति देती है। कई लोगों की सबसे बड़ी गलती यह उम्मीद करना कि संयोग उसका समाधान करेगा, जिसके लिए सचेत चुनाव की आवश्यकता है। यह निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो समान परिस्थितियों में बंधे रहते हैं और जो एक अलग भविष्य का निर्माण करते हैं। नेपोलियन हिल ने ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा अनुभव किया, लगभग सब कुछ खो दिया और राजनीतिक उत्पीड़न का सामना किया। कल्पना करें, परिवार, समाप्त हो रहे संसाधन, बिना किसी लक्ष्य के भागना और अनिश्चितता। कई लोगों के लिए अंत, हिल के लिए एक चुनाव, हार मानना या फिर से शुरू करना। उन्होंने व्याख्यान और पुस्तकों के माध्यम से अपना जीवन फिर से बनाने का चुनाव किया, अपने आस्था और दृढ़ निश्चय के संदेश को व्यक्त किया। यह चुनाव यही कारण है कि हम अभी भी उनके बारे में बात करते हैं। जीवन गारंटी नहीं देता है। हमेशा कठिनाइयां, बाधाएं, आलोचनाएं और अन्याय होंगे। अंतर इस बात में है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपने कितनी बार कठिनाइयों को अपनी इच्छा पर हावी होने दिया? आपने कितनी बार हार मान ली, यह मानते हुए कि जारी रखना असंभव है? निर्णय पूरी तरह से फर्क करता है। बिना पूरा रास्ता देखे भी दृढ़ रहना। जब सब कुछ इसके विपरीत इंगित करता हो, तब भी विश्वास करना। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि स्पष्ट निर्णय वाले लोगों में अधिक लचीलापन और कल्याण होता है। यह जानने पर कि क्या चाहता है और कार्य करने पर मन इस चुनाव को बनाए रखने के लिए संसाधन ढूंढता है। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन संदेह आपकी ऊर्जा नहीं चुराएगा। अनिर्णय, हाँ, किसी भी बाधा से अधिक उपभोग करता है, जैसे किसी चौराहे पर खड़े रहना, समय और ऊर्जा बर्बाद करना बिना आगे बढ़े। कल्पना करें कि अगर वर्षों पहले आपने करियर, वित्त या रिश्तों के बारे में दृढ़ निर्णय लिए होते, तो आपका जीवन कैसा होता? क्या आप दूसरे स्तर पर होते? हम समय पर निर्णय न लेने से अवसर खो देते हैं। अवसर गुजर जाते हैं, लेकिन अनिर्णय के परिणाम बने रहते हैं। चिंतन करें, आपके जीवन के किस क्षेत्र में तत्काल निर्णय की आवश्यकता है? वित्त, अपना पैसा व्यवस्थित करें। करियर, नए शिक्षण में निवेश करें। व्यक्तिगत जीवन, स्थगित कार्रवाई करें। यहां एक चुनौती है। एक क्षेत्र चुनें और 30 दिनों तक अटूट निर्णय के लिए प्रतिबद्ध रहें। बाधा के बावजूद दृढ़ रहें। यह एक विशिष्ट राशि बचाना, कोई कोर्स पूरा करना या कोई स्वस्थ आदत अपनाना हो सकता है। 30 दिन कम लग सकते हैं, लेकिन यह खुद को यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आप अपनी कहानी बदलने में सक्षम हैं। नेपोलियन हिल ने दिखाया कि निर्णय भाग्य बनाते हैं। बाइबल कहती है कि हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। विज्ञान यह सिद्ध करता है कि स्पष्ट निर्णय मन और शरीर को मजबूत करते हैं। आप कितनी बार निर्णय की कमी को अपनी जगह अपनी कहानी लिखने देंगे? धन और दृढ़ निश्चय का मार्ग एक निरंतर यात्रा है, आगमन का बिंदु नहीं। आज आप जो भी चुनाव, रवैया और विचार पालते हैं, वह आपका रुख बदल सकता है। मैं यहां वह देने के लिए हूं जो वास्तव में बदलता है, क्योंकि जब आपके विकास की बात आती है तो मैं सेवा में मजाक नहीं करता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर परिवर्तन की ज्वाला है और मैं आपको हर बार बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। अगला वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।